आपको यहाँ तक बताया भी कि ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड हिज सन अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड have left more than this. The hell has left nothing. This year we will have no corn. अब वो बोलता है कि जो मतलब एक टिड्डियों का जो एक समूह होता है या प्लेग होता है, वो जो है वो इससे ज़्यादा छोड़ देता है हमारे लिए, लेकिन जो ये हेल स्टॉर्म है, जो ये ओलावृष्टि है, उसने हमारे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा है। इस दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस साल हमारे पास क्या नहीं होगी, कोई मक्का नहीं होगा। दैट नाइट वॉज अ सोरोफुल वन। और ये जो रात थी वो हमारे लिए क्या थी, बहुत ही दुखदपूर्ण एक रात में से थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग। जो हमने जितना भी हमारा काम जो हमने किया था वो कुछ भी नहीं रहा। देयर इज़ नो वन हु कैन हेल्प अस। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर। अब हम सब के सब क्या रहेंगे, भूखे रहेंगे इस पूरे साल में। तो स्टूडेंट्स, मैंने इसके क्वेश्चन आंसर्स आपको ये कंप्रीहेंशन चेक वाले करवा दिए हैं। आपने अपनी कॉपी में कर भी लिए होंगे आशा करती हूँ। और अब इसी का हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट पार्ट। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. अब लेकिन कहीं ना कहीं उनके जो वो एकांत उस घर में मिडल वैली में जो रहते थे, उस बीच घाटी में जो रहते थे, उनके दिल में कहीं ना कहीं पे क्या थी, एक होप थी। और कि गॉड जो है, हेल्प फ्रॉम गॉड, कि भगवान उनकी क्या करेगा, सहायता करेगा। डोंट बी सो अपसेट इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस। अब वो कहते हैं कि मतलब बहुत ज़्यादा दुखी मत हो, क्योंकि ये तो सभी के लिए एक पूरा लॉस दिखाई दे रहा है। रिमेंबर नो वन डाइज इन ऑफ हंगर। लेकिन याद रखो, कोई भी भूख से नहीं मरता है। दैट्स वॉट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। इसीलिए वो कह रहे हैं कि मतलब कोई भी भूख से नहीं मरता है। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप। सारी रात लैंचो बस एक ही होप के बारे में, जिसकी उसे आशा थी, उसी के बारे में सोचता रहा। द हेल्प ऑफ गॉड, कि भगवान से कैसे उसे सहायता मिले। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्ट सी एवरीथिंग इवन वॉट इज डीप इन वन कंसाइंस। और जिसकी आंखें क्या हो गई थी, मतलब इंस्ट्रक्ट, मतलब वो अपनी उसने खुद देखा था कि मतलब उसके साथ में क्या हुआ है। तो कहीं ना कहीं उसके कंसाइंस में ये चीज़ें थी। तो लैंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट। और लैंचो जो था कि मतलब वो एक बैल की तरह अपने काम, एक जानवर की तरह अपने फील्ड में काम करता था। तो बट लेकिन अभी वो उसको नहीं समझ में आ रहा था कि वो कैसे, मतलब इस चीज़ को वो नहीं जानता था कि वो कैसे लिखेगा। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक ही बिगिन टू राइट अ लेटर। और मतलब नेक्स्ट संडे क्या किया उसने, फिर एक जब दिन छुपने वाला था तो उसने क्या किया, एक लेटर लिखना शुरू किया, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन एंड प्लेस इन द मेल। इट वॉज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड। और उसने मतलब वो खुद ही शहर गया और उसने उसको मेल किया, मतलब सेंड किया। और ये कुछ नहीं था, ये सिर्फ एक लेटर था। किसके लिए था, भगवान के लिए एक लेटर था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। अगर आप मेरी सहायता नहीं करोगे तो मैं और मेरी फैमिली इस साल भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पैसो in order to sow my field again and to live until the crops come because the hailstorm। और मुझे किसकी ज़रूरत है, मुझे आवश्यकता है 100 पैसों की, जो वहाँ की करेंसी है उसके बारे में उसने लिखा कि मुझे 100 पैसों की ज़रूरत है कि मैं अपने खेत में दोबारा से क्या कर सकूँ, कुछ बो सकूँ। और ताकि जो दोबारा जब तक, और साथ में अपने जीवन जी सकूं जब तक मेरी फसल दोबारा नहीं आ जाती, जो किससे ख़त्म हो गई थी, बिकॉज द हेलस्टॉर्म, जो हेलस्टॉर्म से ख़त्म हो गई थी। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox। मतलब अभी भी वो
परेशानी में ही था, मतलब उसके समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी वो उसने ऊपर लिखा, उसके एनवलप के लिखा टू गॉड, कि भगवान के लिए। और उसने पोस्ट ऑफिस गया, वहाँ से उसने स्टैम्प खरीदी, शहर गया, वहाँ से उसने पोस्ट ऑफिस गया, वहाँ से उसने स्टैम्प खरीदी और उसको क्या किया, मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय हु वॉज अ पोस्टमैन and also helped at the post office went to his boss laughing uh, heartily and showed him the letter to God. अब एक जो एम्प्लॉई जो पोस्टमैन था वहाँ का, वो मतलब जो पोस्ट ऑफिस की सहायता करता था, उसने अपने वो हंसता हुआ, बहुत ही बुरी तरह से हंसता हुआ अपने बॉस के पास पहुंचा और उसने वो लेटर जो था, भगवान का जो लेटर था, वो दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, मतलब वो अपने पूरे अभी तक की जो उसका जो वर्किंग टाइम था, पीरियड था, उसमें अभी तक उसने वो ऐसा एड्रेस नहीं उसको पता था। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमेबल फेलो ऑल्सो ब्रेक आउट लाफिंग, मतलब एक मोटा व्यक्ति था और वो भी क्या हुआ, वो भी मतलब हंसी के मारे उसको उसकी भी हंसी छूट गई ये सब देख के। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, लेकिन तुरंत ही फिर वो क्या हो गया, वो सीरियस हो गया और उसने वो लेटर जो है अपने उस टेबल पे टैप करना शुरू किया। कमेंटेड, व्हाट फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोड दिस लेटर स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड। अब तो वो मतलब उसमें बोलता है कि मतलब कैसा उसका विश्वास होगा, कैसी उसकी इच्छा होगी, कितना उसको विश्वास होगा उस व्यक्ति को जो जिसने भगवान को ये लेटर लिखना शुरू किया, भगवान से अपनी बात को शेयर करना शुरू किया। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, और तो इस मतलब इस सीक्वेंस में कि उसका जो विश्वास है जो भगवान पे है वो हिलना नहीं चाहिए, मतलब वो डगमगाना नहीं चाहिए। द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्ट मास्टर के दिमाग में एक आइडिया आता है। आंसर द लेटर बट व्हेन ही ओपन इट, कि मतलब वो आंसर देगा किसका, इस लेटर का, लेकिन जब उसने उसको खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल। अब वो देखता है इंक एंड पेपर, अब जब वो उसको पढ़ता है तो मतलब वो उसको देखता है और इंक पेपर सब कुछ देखता है जिसकी उसे ज़रूरत थी। बट ही स्टक्ड टू हिज रिसोल्यूशन, he asked for money from his employee, himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. अब उसने अपने मतलब लेकिन वो कहीं ना कहीं ठिठक सा गया, क्योंकि उसके पास जो सोल्यूशन था जो उस चीज़ का, उसके लिए उसने क्या किया, अपने एम्प्लॉयज़ से उसने जिनको उनसे कहा कि वो अपनी सैलरी का कुछ पार्ट देंगे, और अपने कई सारे दोस्तों से भी उसने कहा कि मतलब वो एक चैरिटी का काम कर रहे हैं तो ऐसे करके वो कुछ पैसे दें। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पैसों, लेकिन फिर भी ये पॉसिबल नहीं था कि 100 पैसों इकट्ठा करना उन सब के लिए एक साथ भी। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, लेकिन उन्होंने कोशिश करी कि उससे कुछ आधे से भी कुछ ज़्यादा उसको भेज दें। He put the money in an envelope addressed to Lancho with it a letter containing only a single words as a signature God. और उसने क्या किया, वो पैसे जो थे वो एनवलप में रख दिए, लैंचो के एड्रेस पे सेंड किया और उसमें कुछ नहीं करा, उसने सिर्फ एक सिंगल वर्ड लिख दिया, गॉड। तो स्टूडेंट्स ये 2 पार्ट्स जो हैं वो मैंने इसके क्लियर कर दिए हैं। लास्ट 3rd पार्ट इसका बचा हुआ है, वो अभी हम इसको क्लियर करेंगे और साथ साथ में इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको दिए जा रहे हैं, तो उनको आप अच्छे से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, हैव अ नाइस डे।